हेलो दोस्तों, एक आई हुई है हमारे पास सुपर स्प्लेंडर BS6 और इसमें ना करंट नहीं आ रहा। तो सारा चीज़ हम चेक कर लिए, आपको बारी बारी से चेक करके दिखा दे रहे हैं। इसका ECU में फॉल्ट है, ECU इसका ख़राब है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए सारा चीज़ चेक कर लेना ज़रूरी है। डायरेक्ट ECU चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका चलिए हम सारा चीज़ चेक कर ले रहे धीरे धीरे। और यहाँ पर करंट नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे प्लग वाला वायर में करंट नहीं आ रहा, ठीक है, एक जरा भी करंट नहीं आ रहा प्लग वाला वायर में। और इसका फ्यूल पंप चल रहा, फ्यूल पंप में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूल पंप चल रहा, तेल भी दे रहा है, इंजेक्टर भी दे रहा है, इंजेक्टर भी तेल दे रहा है। और इसका ECU में फॉल्ट है, लेकिन कंफर्म करने के लिए हमें सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ECU चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम इग्निशन का जो स्विच है ना उसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इसका फ्यूज वगैरह हम सारा चीज़ चेक कर लिए हैं। एक फ्यूज उड़ा हुआ था तो हम एक फ्यूज नया लगाएं 20 एम्पियर वाला, और बाकी चीज़ों को हम चेक करते हैं, ठीक है। एक तो फ्यूज नया लगाए हैं। और इसका मीटर में भी करंट नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम फ्यूज लगाए तो करंट आ गया उसमें, लेकिन प्लग में फिर भी करंट नहीं दे रहा। और कहीं से ये चेक करवा के लाए थे, हमारे पास खुला हुआ था, तो हमने चेक वगैरह किया तो हमें लगा ECU ख़राब है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम चेक कर ले रहे हैं। तो क्या क्या आपको चेक करना है, सबसे पहले हम ये बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आपको इग्निशन स्विच चेक करना है, ठीक है। कोई भी गाड़ी अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम करे, करंट ना आए, तो सबसे पहले आपको इग्निशन स्विच चेक करना है, ठीक है। तो इसका ये जो दोनों वायर है इसका स्विच में डालेंगे और ऑन ऑफ करेंगे। पहले ऑफ रखेंगे और इसका दोनों वायर को डालेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। दो वायर इसका, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सही बता रहा है मीटर, ठीक है। आप उधर वाला दोनों में चेक करते हैं, ठीक है। इधर वाला दोनों में भी सही बता रहा है मीटर, ठीक है। तो इग्निशन स्विच सही है, इग्निशन स्विच में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम मल्टीमीटर को रख देते हैं और इस कपलर को लगा देते हैं। कोई भी BS6 गाड़ियाँ अगर करंट ना दे तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहले इग्निशन स्विच को चेक करना है, और दूसरे नंबर आपका इसका साइड स्टैंड का सेंसर कहीं लाइट तो नहीं जल रहा है, ये जरूर चेक करना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को हम चेक कर लिए। यहाँ पर एक वायर कटा हुआ था, ठीक है, तो इस वायर को हम जोड़ दिए हैं। हालांकि इस वायर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका करंट का मेन 2 ही 3 प्रॉब्लम होता है, 2-3 प्रॉब्लम। एक इग्निशन से फॉल्ट होगा, दूसरा साइड स्टैंड का सेंसर से फॉल्ट होगा, या आपका बैक एंगल सेंसर से फॉल्ट होगा, या नहीं तो आपको ECU से फॉल्ट होगा। तो इसमें पेट्रोल भी आ रहा है, देख रहे हैं पेट्रोल भी आ रहा है। और जब भी चेक करें ना तो इसका फ्यूल पंप लगा हुआ होना चाहिए। फ्यूल पंप लगा हुआ रहेगा तभी करंट आएगा। तो चलिए हम इसका फिर से करंट चेक कर लेते हैं। करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम चेक कर लिए हैं। अब हमको डाउट है इसका बैक एंगल सेंसर पे, ठीक है। तो इसका बैक एंगल सेंसर हम खोलेंगे। और दूसरी एक हमारे पास स्प्लेंडर खड़ा है, स्प्लेंडर BS6 एक्सटेक, तो उसका बैक एंगल सेंसर इसमें हम डालेंगे। दोनों का बैक एंगल सेंसर सही एक ही होता है। तो चलिए हम उसको भी खोल लेते हैं और इसको भी बैक एंगल सेंसर को बाहर निकाल लेते हैं। कभी कभी इससे भी फॉल्ट होता है, तो इसको हम खोलते हैं। पहले इसका कपलर निकाल दिए हैं, और 2 8 नंबर का T-बोल्ट रहता है, उससे हम इसका बैक एंगल सेंसर को बाहर निकाल लेते हैं। ये है बैक एंगल सेंसर। गाड़ी गिरने पे ये बंद हो जाती है, तो कभी कभी ये ख़राब हो जाता है ना, तो भी करंट नहीं देता है। तो इसे हम बाहर निकाल लिए हैं। ये है बैक एंगल सेंसर इसका, ठीक है। और एक हमारे पास स्प्लेंडर है, उसका बैक एंगल सेंसर खोलेंगे। कभी कभी ये फंस जाता है, ठीक है। चलिए हम इसको ऐसे लगा के देखते हैं। कभी कभी ये फंस जाता है, गिरता है ना, तो कभी कभी ये फंस जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ठोक ठाक के देख लेते हैं। नहीं दे रहा करंट, है ना, करंट नहीं दे रहा। चलिए हम दूसरी गाड़ी का इसमें बैक एंगल सेंसर लगा लेते हैं। एक हमारे पास स्प्लेंडर है, उसका खोल लेते हैं बैक एंगल सेंसर, और खोलकर इसको लगाते हैं। दोनों का पार्ट नंबर सेम है। ये गाड़ी हमारे पास है, इसका हम खोलेंगे। इसका हम इंजेक्टर चेंज किए थे, ख़राब हो गया था, तो कस्टमर ले नहीं गया, बहुत दिन से रखा हुआ है। ये इसका बैक एंगल सेंसर है, इसका खोल के उसमें डालते हैं। ये
रनिंग गाड़ी है, चालू गाड़ी है। ये निकाल दिए हम। अब इसको हम उसमें डालते हैं। चलिए इसमें हम लगाते हैं। एक ही बोल्ट लगाएंगे, बोल्ट टाइट नहीं करेंगे, एक ही बोल्ट फंसा देंगे सिर्फ, और इसका कपलर को लगाएंगे। हल्का सा फंस गया, और इसका कपलर को लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसका टंकी लगाएंगे। ठीक है, टंकी लगाकर चेक करेंगे। ऐसे तो करंट नहीं देगा, इसका टंकी लगाकर चेक करना होता है। कभी भी हो ना तो टंकी लगाकर चेक करें। फिर से इसका फ्यूज बॉक्स चेक कर ले रहे हैं, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ा। कभी कभी ऐसा होता है ना, चेक वगैरह करने में फ्यूज उड़ जाता है। इसका टंकी लगा लिए हैं, और इंजेक्टर का पाइप नहीं लगाए, वहाँ पर बोतल लगा दिए हैं। ठीक है, इतना पेट्रोल भर गया, और इसका फिर से करंट चेक करते हैं। नहीं दे रहा करंट। ठीक है, इसका ECU ख़राब हो गया है कन्फर्म। ये ECU ख़राब हो गया है, कन्फर्म ख़राब हो गया है। अब इसका ECU हमें मंगाना पड़ेगा। ये है इसका पार्ट नंबर, और ECU का लगभग 5800 रुपये दाम है। अब पार्टी का बजट हो तभी लगेगा। कस्टमर को कॉल करते हैं कि आपका ECU ख़राब हो गया है, चेंज करना पड़ेगा, है ना। सारा सामान को अलग कर देते हैं और गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, क्योंकि ECU मंगाना पड़ेगा, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं, कस्टमर एग्री होते हैं तो लगाएंगे, नहीं तो गाड़ी खड़ी रहेगी हमारे पास। कस्टमर को कॉल करते हैं कि आपका ये सामान ख़राब है, और सामान हमको मंगाना पड़ेगा। अगर वो एग्री हो जाते हैं तो सामान मंगा कर लगा देंगे, अगर एग्री नहीं होते हैं तो अलग बात है। सेल्फ वगैरह सारा चीज़ ले रहा है गाड़ी में, फ्यूल पंप वगैरह भी चल रहा है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ ECU इसका ख़राब हो गया। ECU ख़राब है इसका, इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। पार्टी का बजट नहीं है, नहीं बनाएगा। बोला कि जब पैसा होगा तब लगवाएंगे, अभी बजट ही नहीं है। बताइए, इतना देर चेक चाक हुआ, अब बजट नहीं है।